अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये हम बैतुल मुक़द्दस में इस वक्त मस्जिद उमर में खड़े हैं। ये उसके बाहर का हिस्सा है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो कतबा लगा हुआ है, ये हुआ ये था कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया और यहाँ तशरीफ़ लाए, तो बिल्कुल इस मस्जिद के अपोजिट यहाँ पर एक गिरजा है। यहाँ से वो नजर नहीं आता, और ये चूंकि मस्जिद जो है वो नीचे है और ये दूसरी ऊपर है, तो ये जो इमारत थी वो चर्च था। तो वो नमाज का वक्त आया तो उन पादरी ने कहा कि आप नमाज यहाँ पढ़ लें, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। और ये उनका बड़ा अच्छा फैसला था, इसलिए कि अगर वो वहाँ नमाज पढ़ते हैं तो फिर लोग वहाँ मस्जिद बनाते हैं, और फिर वो जो उनकी इबादतगाह थी उसको मुनहदिम करना पड़ता, या मुसलमान जाकर वहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा फैसला किया कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। बाद रिवायात में आता है उन्होंने एक पत्थर फेंका, जहाँ पत्थर गिरा वहाँ जाके उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर ये मस्जिद बनी है। तो इस मस्जिद को मस्जिद उमर कहते हैं। हम अंदर से इस मस्जिद को देखते हैं, और ये वो कतबा है। इस कतबे को आप देखें, इस पे लिखा है हाज़ा मा अता अब्दुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन अहल एलिया फिल अमान। इस जगह का नाम एलिया था। एलिया के लोगों को जो हज़रत उमर ने अमान दिया था कि वो उनको कत्ल नहीं करेंगे और वो यहाँ अमान के साथ रहेंगे। तो ये वो सारा जो है ना वो कतबा यहाँ पर ये उन्होंने निशानी के तौर पर लगाया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो यहाँ के लोगों को अमान दिया था, ये मस्जिद का हिस्सा है। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। ये जो मस्जिद है ये बाद में बनाई गई है। जो असल मस्जिद थी वो अंदर थी, तो वो जरा अंदर की तरफ है। ये है वो मस्जिद जिसको मस्जिद उमर कहते हैं। असल जगह उसकी ये है, और बाद में फिर वो जगह भी बाद में बनाई गई है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, जिसको मस्जिद उमर कहा जाता है।